तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, मान लो ये हमारे पास एक इक्वेशन है। ये किसकी इक्वेशन है वैसे? सर्कल की, जिसका सेंटर कहां पर आएगा? ओरिजिन पे, और इसका रेडियस कितना होगा? आर। अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूं तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x, वाई स्क्वायर का क्या होगा? 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स। आर कॉन्स्टेंट है तो वो क्या हो जाएगा? 0। फर्दर अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो 2y dy बाय dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2x, और dy बाय dx की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी? -x/y। तो ये बनेगा हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने मैक्सिमम कितने बार डिफरेंशिएट किया है, तो आंसर क्या है? 1। तो जितने बार वो डिफरेंशिएट होता है वो कहलाता है उसका ऑर्डर। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव यहां पर कितना है? 2। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2। समझ में आ गया? तो एक इंपॉर्टेंट चीज हमें पता चली, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? हाईएस्ट डेरिवेटिव। क्लियर ये चीज? अब अगर मान लो यहां पर इस पूरे की पावर में आ गया 3, समझ में आ रहा है ये चीज? इसकी पावर आ गया 3, तो यहां पर हम नेक्स्ट टर्म देखेंगे वो है डिग्री। तो डिग्री क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का? जो भी आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसकी पावर को कहा जाता है डिग्री। तो ये हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है, तो उसकी हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है? कुछ नहीं है, मतलब क्या है ये? 1। तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 1। क्या ये समझ में आ गया? तो ऑर्डर 2 और डिग्री क्या होगा? 1। एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 2 प्लस डी क्यूब वाई बाय डी एक्स की पावर 3 प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगी? ऑर्डर 3 और डिग्री क्या हो जाएगा? 1। ऑर्डर मतलब उसका हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? तो हाईएस्ट डेरिवेटिव उसका क्या है? 3। उसकी पावर क्या है? 1। तो डिग्री क्या हो गई? 1। समझ में आया ये चीज? अब देखो कई बार क्या होता है, कुछ सिंपल एग्जांपल पहले मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं यहां से, क्वेश्चन नंबर 2 से। यहां पर जो आपको y डैश दिख रहा है, तो y डैश का मतलब क्या है? यहां पर dy बाय dx प्लस 5y इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। अब इसका ऑर्डर क्या है अगर मैं पूछूं तो क्या होगा? 1। डिग्री क्या है अगर पूछूं तो क्या होगा? 1। तो ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी क्या हो गया? 1। क्लियर? ये सेकेंड इक्वेशन बताओ, ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर 2 और डिग्री 1, करेक्ट। नेक्स्ट चलो बुक ओपन करो, बनाओ क्या हो गया? अरे रोज तो सेम रहता है। और तुम कितनी क्लासेस बंक करोगी ये बताओ मुझे। हाँ मैं देख लिया था, हाँ इसीलिए आइए, देख लिया था इसीलिए मैं समझ गया था ना। चलो सारे क्वेश्चंस करो बुक ओपन करके एक्सरसाइज के। हाँ तो स्टार्ट कर दिया सबने आई थिंक। चलो तो सेकंड वाले का क्या बोला? ऑर्डर क्या है इसका? ऑर्डर क्या है? 2 और डिग्री क्या है? 1, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है और होल की पावर क्या आ रहा है यहाँ पर? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ऑर्डर बताओ जल्दी से। ऑर्डर 2 और डिग्री भी क्या हो जाएगा? डिग्री यहां पर क्या होगा? एक्चुअली नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्योंकि डिग्री क्यों नॉट डिफाइंड हो जाएगा? क्योंकि ये वाला जो dy बाय dx वाला टर्म जो है ये कहां पर आ रहा है? कॉस के आर्ग्यूमेंट। इसीलिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन भी स्किप करवाया था। फर्स्ट क्वेश्चन एक बार चेक करना, मैंने क्यों स्किप कराया था उसके पीछे का रीजन यही है।
यहां पर देखो ऑर्डर यहां पर क्या आ रहा है 4, लेकिन डिग्री हम नॉट डिफाइन करेंगे क्योंकि साइन के आर्ग्यूमेंट में वाला उसका डेरिवेटिव वाला फंक्शन आ रहा है। तो यही एक ट्विस्ट वाली चीज है, ध्यान देना। अगर कभी भी डेरिवेटिव वाला जो पार्ट है वो साइन के एंगल में आ जाए या कॉस के एंगल में आ जाए या लॉग के अंदर आ जाए या एक्सपोनेंशियल की पावर में आ जाए, तो उस सिचुएशन में डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाती है। समझ में आया ये चीज? ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या है 4, लेकिन डिग्री क्या होगी नॉट डिफाइंड। सिमिलर वे में हमने अभी कौन सा क्वेश्चन देखा, 4th क्वेश्चन, इसका भी ऑर्डर है 2, लेकिन डिग्री क्या हो जाएगी नॉट डिफाइंड। इस क्वेश्चन में चेक करके बताओ, ऑर्डर 2 और डिग्री 1, नॉर्मल क्वेश्चन है ये। इसका बताओ, ऑर्डर 3 एंड डिग्री 2। क्लियर हो गया सबको? ये हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, ऑर्डर 3 एंड डिग्री इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर 2, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है और डिग्री क्या हो जाएगी इसकी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1। नेक्स्ट, हाँ, अब डिग्री इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट, ऑर्डर पूछ रहा है तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहां पर क्या आ रहा है 2। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? और कुछ क्वेश्चन बचे हैं क्या? दैट्स इट। ओके, हाँ, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एक्चुअली इन सारे क्वेश्चंस में एमसीक्यू ही आएगा ऑर्डर और डिग्री वाले क्वेश्चन में, ठीक है, और पक्का है वो आएगा, ये भी श्योर है, बता रहा हूं। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो शायद एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आगे कहीं ना कहीं आएगा। अब मुझे एग्जैक्टली वो क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहां पर बता दे रहा हूं। ये अगर मान लो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर आपको उसका ऑर्डर और डिग्री पूछ रहा है तो क्या हो? करेक्ट। तो सबसे पहले हम इस रूट को हटाएंगे। रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग। तो यहां पर क्या हो जाएगा, y प्लस डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब होल टू दी पावर 2। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका 3 और डिग्री क्या हो जाएगा 2। क्या ये क्लियर हो गया सबको? एक और ऐसा ही सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहां पर, रूट ओवर y प्लस y डबल डैश इज इक्वल्स टू y डैश टू दी पावर 3/2। बताओ ऑर्डर और डिग्री। क्या करना पड़ेगा, पहले स्क्वायरिंग बोथ द साइड। स्क्वायरिंग करने से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, y प्लस y डबल डैश, और राइट साइड में यहां पर ये हट जाएगा तो y डैश की पावर कितना हो जाएगा 3। तो ऑर्डर 2 और डिग्री कितना हो जाएगा 1। ऑर्डर 2 ये वाला हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 और उसकी पावर 1, इसलिए क्या हो जाएगा डिग्री 1। क्या ये क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन तो पक्का है, 2 भी आ सकता है इस टॉपिक से रिलेटेड। अब सीधे हम मूव करते हैं सेकेंड एक्सरसाइज में। तो सेकेंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एक बार देख लो, क्या है, क्या लिखा हुआ है, हेडिंग क्या लिखा हुआ है, बस वो पढ़ लो। ओके, तो यहां पर आपको एक्सरसाइज में 1 से लेके 10 तक के जो फंक्शंस गिवन है, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट जो भी है, आपको वेरीफाई करना है कि उसके बाजू वाला उसका सॉल्यूशन है। समझो इधर पे, जैसे यहां पर ध्यान से देखना, उल्टा बोला शायद मैंने, ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है, हमें ये चीज वेरीफाई करनी है। ओके, तो कैसे वेरीफाई करेंगे, जो भी आपको डिफरेंशियल, जो भी आपको इक्वेशन गिवन है या सॉल्यूशन गिवन है, आप उसे डिफरेंशिएट करके ये वाली टर्म लेके आओ। तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा y डैश, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा e की पावर x, 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। समझ में आया ये चीज? अब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक बार और करूंगा तो क्या हो जाएगा y डबल डैश, और e की पावर x का डेरिवेटिव सेम होता है e की पावर x ही। अब दोनों को क्या कर दो, यहां पर सब्सट्रैक्ट,
क्यों सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करना पड़ेगा ना। तो y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 हो गया, वेरीफाइड, दैट्स इट। मतलब इन ऑल अगर देखा जाए, यहां पर आपको डिफरेंशिएट करना है दिए हुए फंक्शन को और ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करना है, वेरीफाई करना है। समझ में आ गया? बिल्कुल कर सकते हो। ये करने का अलग अलग तरीका है। जैसे इसने क्या बोला, यहां पर e की पावर x की जगह पे, ये वाले e की पावर x की जगह पे क्या रख दूं? y डैश रख दूं, फिर उसके बाद उसको इधर शिफ्ट कर दूं तो भी वही आएगा। समझ गए? हटा दूं फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये अनन्या मिश्रा क्यों ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो और ऐश्वर्या तुम दोनों? हटा रहा हूं मैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो जल्दी। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, ये आपका इक्वेशन है और आपको वेरीफाई करना है कि ये उसका करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन होगा या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन होगा, जो भी आप बोल सकते हो। तो उसके लिए आपको इस टर्म को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा? ये y डैश इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2 और c कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 0। फिर ये दोनों टर्म को यहां पर भेज दो तो क्या हो जाएगा? y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। दैट्स इट, हो गया वेरीफाई। समझ में आया क्या सबको? ये हटा दो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा अनन्या नहीं है, अंशिक, ओके सॉरी, ऐश्वर्या ने ऑनलाइन अटेंड किया और अंशिका। थर्ड स्टार्ट किया सबने? ओके, थर्ड क्वेश्चन में आपको वेरीफाई करना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है। तो अब इसे डिफरेंशिएट कर दो सिंपली, तो ये क्या हो जाएगा? y डैश cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन x, और c का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। सो आपका प्रूफ हो जाएगा y डैश प्लस साइन x इज इक्वल्स टू 0। दैट्स इट। क्या ये क्लियर सबको? हटा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन भूल तो नहीं गए हो ना? चलो एक बार मुझे बताओ इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? y डैश इज इक्वल्स टू, रूट वाले टर्म का डेरिवेटिव कैसे निकलता है? 1/2√x। तो 2√x मतलब ये पूरा आएगा, याद आया चेन रूल? फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x। तो y डैश की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 2x अपॉन 2√1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? ये 2 और ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा। सो y डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या यहां तक क्लियर है? अभी जो चीज हमें प्रूफ करनी थी वो हुआ है क्या? प्रूफ नहीं हुआ है। तो वो प्रूफ करने के लिए दोनों को चेक करो, जो अभी तक आपको मिला है और जो आपको लाना है, ये वाली टर्म क्या क्या चीज डिफरेंस आपको दिख रही है? करेक्ट, रैशनलाइज मतलब हम रूट वाली इस टर्म से क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई, या चाहे तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? y से। तो क्या हो जाएगा? ये y डैश इज इक्वल्स टू x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या यहां तक समझ में आया सबको? करेक्ट, इस पूरे प्लेस पे क्या आ जाएगा? y। तो ये क्या बन जाएगा? xy अपॉन डिनोमिनेटर वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आएगा फाइनली आंसर। चेक करो एक बार, यहां तक समझ में आया क्या सबको? हटा दो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी स्टार्ट करो, उसको सॉल्व करना।
नहीं, ये सब अभी बात कराना करता हूँ पेरेंट्स से बाद में। हाँ ठीक है। और अंशिका क्यों लेट आ रहे हैं? और पिछली क्लास में भी एब्सेंट थे? पिछली क्लास ऑनलाइन थे क्या? ओके, हो गया ये वाला क्वेश्चन। हाँ, क्या किया इसके लिए? सबसे पहले देखो यहाँ पर डिफरेंशिएट कर देना, तो y डैश इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा a, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पर 1। ये समझ में आया सबको? अब क्या करना, a की जगह पे यहाँ पर क्या पुट कर देना, y डैश। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू y डैश इंटू x। हो गया, प्रूफ चेक कर लो। सबसे पहले डिफरेंशिएट किया, y डैश इज इक्वल्स टू a, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1। अब जो a की वैल्यू मुझे मिली उसे a की जगह पे रख दिया, मतलब a की जगह पे मैंने क्या रख दिया, y डैश रख दिया। तो ये y डैश इंटू x आ गया, इज इक्वल्स टू क्या है, y। देखो यही प्रूफ करना था मुझे, x y डैश इज इक्वल्स टू y, दैट्स इट। आया समझ में पीहू? बाकी सबको समझ में आया क्या ये? केशिता ये क्वेश्चन समझ में आया? हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हाँ इधर पे ध्यान देना सारे बच्चे। सबसे पहले तो यहां पर आपको लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स, ये इक्वेशन है और ये उसका डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपको वेरीफाई करना है ये दोनों एक दूसरे से मैच करता है, मतलब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये बनेगा। तो ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, पहले y डैश निकालना पड़ेगा। y डैश निकालेंगे तो y डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, राइट साइड में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में पहले फर्स्ट फंक्शन x, सेकेंड का डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव cos x, तो x इंटू ये क्या हो जाएगा cos x, प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब sin x, फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। एक बार चेक करो यहां तक सबको क्लियर हो गया क्या? अब जो टर्म हमारे पास या जो इक्वेशन हमारे पास आई है और जो हमें लाना है, हम दोनों को एक बार मैच करके देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस दिख रहे हैं। तो यहां पर y डैश के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, x, और हमारे पास y डैश अकेला है, तो क्या करना पड़ेगा, x से मल्टीप्लाई कर देंगे। x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x y डैश, और ये वाली टर्म क्या बनेगी राइट साइड वाली, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। क्या यहां तक समझ में आ गया सबको? तो ये टर्म हमने ले आई। अब इसके बाद देखो राइट साइड में आपको क्या दिख रहा है, y प्लस ये वाली टर्म दिख रही है। अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये x साइन x की वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, y के इक्वल। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं y से। तो x y डैश इज इक्वल्स टू, इस वाली टर्म की जगह पे मैं लिख दूंगा y प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर हुआ क्या सबको? यहां तक समझ में आ गया सबको? हाँ तो भाई हमारे पास ये वाली टर्म आ चुकी है, ये वाली टर्म भी आ चुकी है, अब बस ये वाली टर्म यहां पर मिस हो रही है। ठीक है, मतलब इस वाले टर्म को हमें इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। कैसे करें? हाँ यहां तक सबको समझ में आ गया ना? प्रॉब्लम समझ में आ गई ना? क्या ये प्रॉब्लम, हमारे पास ये वाली टर्म आ रही है और हमें चाहिए ये वाली टर्म, तो कहीं ना कहीं मुझे cos x को हटाना पड़ेगा। अब cos x को कैसे हटाएं? तो भाई यहां पर से मेरे पास sin x की वैल्यू है, यहां से देखो sin x की वैल्यू मिल जाएगी ना। क्या आएगी sin x की वैल्यू, y बाय x, ये आएगी sin x की वैल्यू। अगर sin x की वैल्यू ये है तो cos x निकालने के लिए क्या करेंगे, तो cos x इज इक्वल्स टू क्या होगा, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा ही होगा। तो cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ओवर 1 माइनस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर। क्या ये समझ में आया सबको? अब सिंप्लीफाई करके बताओ cos x की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी जल्दी। रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर रूट से बाहर होके क्या बन गया, एक्स बन गया। अब ये cos x की जगह पे मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा, तो एक्स वाई डैश इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y प्लस एक्स स्क्वायर, और cos x की जगह पे ये आ जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। क्या ये क्लियर हो गया? x और x कट गया और देखो जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया। समझ में आया सबको ये?
हाँ 8 नवंबर के पहले हो जाएगा, दिवाली के पहले मुश्किल है, क्योंकि आखिरी के जो 2-3 एक्सरसाइज है वो थोड़े बड़े हैं। हटा दो उसको मैं। चलो नेक्स्ट। हाँ, सो अगेन आपको ये इक्वेशन गिवन है और इसकी करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन ये आएगी, वेरीफाई करना है। चलो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएट करना। बताओ क्या होगा डेरिवेटिव? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। यहां तक क्लियर सबको? फिर log y का डेरिवेटिव 1/y। एक बार चेक कर लो यहां तक समझ में आया सबको? अब आपको जो वेरीफाई करना है उसमें y डैश और राइट साइड पे ये वाली टर्म्स है। तो बताओ एक एक करके क्या करें पहले? अच्छा नहीं, एक मिनट, मैंने कुछ गलती की है यहाँ पर। क्या गलती है बताओ? यहाँ इनटू में क्या आना चाहिए? y डैश, क्योंकि मैंने log y का 1/y किया, फिर इस y का भी करूंगा ना, तो y का क्या हो जाएगा? y डैश। समझ में आया सबको ये? ओके, तो अब ये एक्स वाई डैश प्लस वाई और ये हो जाएगा y डैश अपॉन y। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है, अब हमारे पास 2-3 चॉइसेस हैं। मैं काम करता हूं, नहीं y डैश को उधर नहीं भेजता, मैं पहले इस y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, है ना। y इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इधर पे क्या आ जाएगा? एक्स वाई इंटू वाई डैश प्लस ये क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर, और राइट साइड में क्या हो जाएगा? वाई डैश। चेक करो यहां तक क्लियर? अब हमें जो प्रूव करना है उसमें y डैश की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ x एंड y। सो उसके लिए मैं ये वाली टर्म को, इस टर्म को उधर भेजता हूं ना, तो लेफ्ट साइड पे क्या बचेगा? y स्क्वायर, राइट साइड पे क्या हो जाएगा? y डैश माइनस एक्स वाई इंटू वाई डैश। एक बार चेक करो ये क्लियर हुआ क्या? यहां तक क्लियर सबको? अब ये y स्क्वायर एज इट इज और यहां से क्या कॉमन निकलेगा? y डैश। ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स वाई। अब इसको अपॉन में भेज दो सीधे सीधे यहां पर, तो वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई डैश। तो सिंपली ये बोल सकते हो कि जो डिफरेंशिएशन में प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस होते थे ना, ये बस वैसे ही क्वेश्चन है, एक प्रैक्टिस कर रहे हो तुम लोग दोबारा से डिफरेंशिएशन की। ये क्लियर है? ऑनलाइन में ऐश्वर्या, अंशिका समझ में आ रहा है? एक बार देख लो। यस सर। ओके, हटा दो फिर इसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से एक बार चेक करो। आपको ये वाला इक्वेशन गिवन है और आपको ये वेरीफाई करना है। तो पहला स्टेप, डायरेक्टली डिफरेंशिएट। कॉस वाई को उधर कर सकते हैं, लेकिन क्या ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो आ भी जाएगा, बाद में भी आ जाएगा, है ना। अगर मैं डायरेक्टली कर देता हूं तो ये y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? y डैश माइनस कॉस y का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन y इंटू वाई डैश। समझ गए ना? दैट इज इक्वल्स टू x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अभी इसके बाद क्या होगा? यहां पर से y डैश और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये वाली टर्म क्या बन जाएगी? y डैश साइन y इज इक्वल्स टू क्या हो गया इधर पे? 1। निकाल सकते तो है, लेकिन यार अपने को जो चाहिए वो नहीं आ रहा है ना। अब देखो इधर पे कैसे करते, दोनों तरफ y मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, क्योंकि राइट साइड में हमें यहाँ पर क्या चाहिए? y वाली टर्म चाहिए ना। ठीक है, ओके, यहां तक सबका हो गया ना। अब मैं जल्दबाजी में कुछ काम नहीं करता, मैं पहले क्या करता हूं, आराम से जो प्रूव करना है ना उन टर्म्स को देख लेता हूं। तो यहां पर क्या मिल रहा है मुझे? y साइन y इंटू वाई डैश प्लस कॉस y इंटू वाई डैश प्लस एक्स वाई डैश इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है? y। मैंने क्या किया समझ गए ना? ये रफ वर्क है, जो प्रूव करना है उसमें मैंने ब्रैकेट ओपन करके एक बार टर्म्स को देख लिया। ओके, अब यहां पर एक एक टर्म्स को मैच करते थे, तो क्या क्या चीजें हमें एक टाइप की दिख रही है? अच्छा, मेरे ख्याल से y से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा क्या प्रूफ?
क्योंकि y से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला टर्म जो है, देखो y से मल्टीप्लाई करने पे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मैच हो जाएगा ना एग्जैक्टली, y डैश साइन y और एक और y आ जाएगा, राइट साइड वाले टर्म्स भी क्या हो जाएंगे, मैच हो जाएंगे। चलो y से मल्टीप्लाई कर देते, y से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा y इंटू वाई डैश प्लस y इंटू वाई डैश साइन y, और राइट साइड में क्या हो गया, ये वाली टर्म आ गई y। ये क्लियर हो गया। अब कौन कौन सी टर्म्स प्रूफ करने में आ चुकी है उसको हाईलाइट कर देता हूं। तो मेरे पास ये वाली टर्म आ चुकी है और राइट साइड वाली टर्म आ चुकी है। क्या ये क्लियर हो गया? अब जो रिमेनिंग टर्म है, रिमेनिंग टर्म मतलब ये वाली टर्म जो है वो एक्चुअली किसके इक्वल होनी चाहिए, इस वाली टर्म के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसमें? क्वेश्चन से हम क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से। ठीक है, तो यहां से अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, x प्लस कॉस वाई। तो ये y की वैल्यू हम इस y की जगह पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस कॉस वाई इंटू वाई डैश प्लस y इंटू वाई डैश साइन y इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया y। एक बार चेक करो, समझ में आ गया यहां तक सभी को? अब y डैश वाली टर्म जो है वो तीनों में से निकाल लेते हैं कॉमन, तो यहां पर क्या बच जाएगा, x प्लस कॉस वाई प्लस वाई डैश, नहीं वाई डैश तो हट गया ना, y साइन y इज इक्वल्स टू क्या हो गया y। अब चेक कर लो हो गया क्या प्रूफ, एक बार मैच कर लो दोनों टर्म्स को। यहां तक आ गया सबको समझ में? ओके चलो हटा रहा हूं फिर इसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो जल्दी। तो ये आपको इक्वेशन गिवन है और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाली फॉर्म करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट करेंगे, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, y का डेरिवेटिव क्या होगा y डैश। अब ईशान पीछे बताना tan इनवर्स y का डेरिवेटिव। गलत, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश। समझ में आया सबको ये? ठीक है, इसके बाद जो आपको प्रूव करना है, देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते। 1 प्लस वाई डैश इज इक्वल्स टू वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे क्या, ये वाली टर्म इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, इधर जाएगा। ध्यान देना ब्रैकेट प्रॉपर यूज करना, 1 प्लस वाई डैश से मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, और राइट साइड में बचेगा वाई डैश। एक बार चेक कर लो क्लियर हुआ क्या? अब यहां ब्रैकेट्स ओपन करना, टोटल 4 टर्म्स आएंगी। कौन कौन सी टर्म होगी, सबसे पहले हो जाएगा 1, दूसरी टर्म होगी वाई स्क्वायर, नेक्स्ट होगा वाई डैश प्लस वाई डैश इंटू वाई स्क्वायर, और राइट साइड में क्या बचा है वाई डैश। फिर लेफ्ट का एक वाई डैश और राइट का एक वाई डैश कैंसल आउट हो जाएगा, और अब आपके पास क्या बचेगा यहां पर 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। 0 होगा ना? हाँ, अब देखो हो गया क्या प्रूफ? यस, बस रीअरेंज करना है थोड़ा सा और कुछ नहीं। वाई स्क्वायर वाई डैश को पहले लिखना है, फिर वाई स्क्वायर आएगा, फिर +1 आएगा इज इक्वल्स टू 0। ये क्लियर हो गया सबको? ये हटा दूं क्या मैं, हो गया तो सभी का? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जल्दी से चेक करो ये क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू दिस, और आपको ये प्रूफ करना है। अच्छा ये जो आपको सामने दिख रहा है ये किसकी इक्वेशन है? नहीं नहीं, किसकी इक्वेशन है? पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, क्या है?
ये सर्कल की इक्वेशन है। कैसे पता चला सर्कल की इक्वेशन है? स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, इधर पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जिनको नहीं पता सर्कल, एलिप्स, कोनिक सेक्शन, तो आज मैं क्लास 11th में चालू करने वाला हूं कोनिक सेक्शन। ठीक है, तुम लोगों का तो फिजिक्स रहेगा हालांकि, ठीक है, तो देख लेना। ओके, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए स्क्वायर। तो ये सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जिसका सेंटर कहां पर आएगा, ओरिजिन पे, और इसका रेडियस कितना है, ए। यहां तक क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, समझना ध्यान से, जो आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलने वाला है। वो चीज पहले से ही समझ जाओ। यहां पर एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल्स, और ए क्या है, कांस्टेंट। इसे हम आर्बिटरी कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, तो यहां इस पूरे इक्वेशन में कितने आर्बिटरी कांस्टेंट है, ओनली वन। ठीक है, तो जब भी किसी इक्वेशन में एक आर्बिटरी कांस्टेंट होता है, और जब हम उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, जैसे अगर मुझे इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा। तो इसका क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, 2x, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2y dy बाय dx, और इज इक्वल्स टू राइट साइड में क्या हो जाएगा, 0। तो सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करने से वो आर्बिटरी कांस्टेंट हट जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 1। कब ऑर्डर 1 होगा, जब उसमें कितने आर्बिटरी कांस्टेंट है, एक। दो आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे तो सेकेंड ऑर्डर वाला डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तीन आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे तो थर्ड ऑर्डर वाला डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। तो ये जो नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट है वो डिसाइड करता है कि आपका ऑर्डर क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर हो गया सबको ये चीज? ठीक है, हाँ, तो ये आ गया। अब इसके बाद आपको जो प्रूफ करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली 2 को ले लो कॉमन, तो x प्लस वाई, और ये क्या हो गया, dy बाई डी एक्स, और इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ये 0। तो हो गया प्रूफ, x प्लस वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये 2 अपॉन में जाके क्या हो गया, 0। समझ में आया सबको? ये हटा दो फिर इसको मैं, कुछ नोट करना है कर लो जल्दी। हटा दो क्या? ओके, चलो नेक्स्ट। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने के पहले मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, ध्यान से समझना। 11 और 12 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पूरे एक्सरसाइज में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो ये दोनों ही आएगा, उसके बाकी जो हमने किया उसके आने का चांस बहुत कम है। ठीक है, तो 11 और 12 का आंसर आप लोग करोगे, मैं उससे रिलेटेड चीजें बस आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो मान लो अगर मैं यहां पर एक इक्वेशन लिख रहा हूं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये मैंने एक इक्वेशन लिखी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 2 है। ऑर्डर 2 क्यों, क्योंकि हाईएस्ट कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है, 2 बार। तो जितना डेरिवेटिव उतना ऑर्डर। समझ में आया? अगर इसका ऑर्डर 2 है तो इसका जो इक्वेशन बनेगा, मतलब जो सॉल्यूशन बनेगा, उसमें कितने आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे, तो आंसर है 2। अब वो कैसे निकलेगा, देखो इधर पे, जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं, मतलब डिफरेंशिएशन हटाना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। अब एक बार इंटीग्रेट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, dy बाय dx, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x। समझ गए? लेकिन इंटीग्रेशन होता है तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, प्लस c। क्या ये क्लियर हो गया? अब दोबारा से मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, अगर मुझे dy बाय dx हटाना है तो दोबारा इंटीग्रेट करूंगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, और c का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cx, और प्लस एक और नया आर्बिटरी कांस्टेंट आ जाएगा d। समझ में आया कि नहीं सबको ये चीज? तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जब हमने सॉल्यूशन निकाला तो हमें कितने आर्बिटरी कांस्टेंट मिले, 2 आर्बिटरी कांस्टेंट मिले। सबको समझ में आया ये चीज? अब अगर मान लिया जाए, आपको क्वेश्चन में ये बोलता है कि इफ x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 1 एंड
x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन में ये भी दिया है और साथ में ये इफ के साथ ये कंडीशन भी दी है। समझ रहे हो? ये कंडीशन का मतलब समझो। कंडीशन का मतलब है जब x की वैल्यू 0 है y की वैल्यू 1 होगी, जब x की वैल्यू 1 है y की वैल्यू 2 होगी। इन्हें कहा जाता है इनिशियल कंडीशंस। और ये इनिशियल कंडीशंस का यूज क्या होता है? ये आर्बिटरी कांस्टेंट की वैल्यू निकालना। कैसे निकालेंगे देखो। अब अगर मान लो यहां पर मैं x की जगह पे 0 डाल दूं, यहां पर x की जगह पे 0 डाल दूं, तो ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0, क्या बच जाएगा d, और y की वैल्यू क्या दी हुई है यहां पर 1, तो d की वैल्यू यहां पर मुझे क्या मिल जाएगी 1। दूसरी इनिशियल कंडीशन, x की जगह पे 1, y की जगह पे 2, तो x की जगह पे 1 डालूंगा और y की जगह पे 2 डालूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस c प्लस d, तो d की वैल्यू तो हमने निकाल ली है 1। समझ गए? तो 1 प्लस 1/2 जो भी सॉल्व वॉल्व करोगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, और ये c और d की वैल्यू वापस यहां पर डाल देंगे, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x² 2 प्लस x/2 प्लस 1। मैंने क्या किया, c और d निकाला। कैसे निकाला? इनिशियल कंडीशन से, और वापस उसको यहां पर पुट कर दिया। समझ में आए ये चीज? और अब जो मुझे सॉल्यूशन मिला है, इसमें कितने आर्बिटरी कांस्टेंट है? इसमें एक भी नहीं है। आर्बिटरी कांस्टेंट सिर्फ किन्हें कहा जाएगा? वो एबीसी वाले जो होते हैं ना, वही आर्बिटरी कांस्टेंट है। तो इसमें 0 आर्बिटरी कांस्टेंट, और सॉरी, इसमें 2 आर्बिटरी कांस्टेंट और इसमें 0 आर्बिटरी कांस्टेंट। दोनों ही इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है, लेकिन दोनों में एक फर्क है। ये वाले सॉल्यूशन को कहा जाता है जनरल सॉल्यूशन, और ये वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को कहा जाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं आता, लेकिन जनरल सॉल्यूशन में आपको क्या मिलते हैं? आर्बिटरी कांस्टेंट। और कितने मिलेंगे वो कैसे डिसाइड होता है? ऑर्डर से। समझ में आ गया? अब आते हैं आप लोगों के क्वेश्चंस पे। तो इस क्वेश्चन को रीड करो और आंसर बताओ। The number of arbitrary constant in a general solution of a differential equation of fourth order. फोर्थ ऑर्डर वाले डिफरेंशियल इक्वेशन में कितने आर्बिटरी कांस्टेंट? तो आंसर आएगा 4। सबको समझ में आ गया? सेकेंड क्वेश्चन है, the number of arbitrary constant in a particular solution of differential equation of third order. क्या आएगा आंसर? 0, क्योंकि यहां क्या लिखा हुआ है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो इसका आंसर होगा 0। जनरल होता तो क्या आता? 3। तो ये क्लियर हो गया ना, जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन के आने का चांस है, इस तरह के क्वेश्चन आने का ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। अब हेडिंग डालो, मैथड्स हाँ, अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, इसमें से सिर्फ 1 मार्क के क्वेश्चन आने के चांस है। एक तो जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन वाला जो बताया, दूसरा ऑर्डर और डिग्री वाला बताया। अब जो मैं बताने वाला हूं वो 3 टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, जिसमें हम देखेंगे मैथड्स फॉर सॉल्यूशन ऑफ डीई। तो डीई एक शॉर्ट फॉर्म है किसका? डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो इसमें 3 मेथड्स हैं आपके सिलेबस में, जिसमें फर्स्ट जो मेथड है उसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। सेकंड जो मेथड है उसका है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड जो मेथड है उसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आई थिंक ये 9.3 वाली एक्सरसाइज इसकी है, 9.4 इसकी और 9.5 इसकी। तो 3 एक्सरसाइज तीनों डिफरेंट मेथड्स पे बेस्ड है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा जो चांस है किसी मेथड के क्वेश्चन आने का, तो वो ये है लीनियर वाला एलडीई। फिर उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट ये है, और इसका भी चांस है,
लेकिन आपको क्या है, तीनों मेथड इसलिए आने चाहिए, कई बार फर्स्ट और सेकंड का यूज हो जाता है थर्ड में, समझ गए ना। तो ऐसा सोचोगे कि फर्स्ट और सेकंड ना पढ़ के सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़े, तो वो नहीं कर पाओगे फिर। क्लियर सबको ये? ओके। तो पहले मैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड का एकदम सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, उसको समझते हैं, फिर एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। मान लो मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy बाय dx इज इक्वल्स टू x अपॉन y, ठीक है। और इसके बाद लिखा है x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0, या x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 1। ये क्या है? ये जो लिखा है ये क्या है बताओ? ये डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये क्या है? इनिशियल कंडीशंस। मतलब जब आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो आपको कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पहले तो जनरल मिलेगा, फिर आर्बिट्ररी कांस्टेंट निकाल के पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये क्लियर? अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड, फर्स्ट मेथड हम सीख रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, इसके नाम से ही क्लियर है, वेरिएबल को सेपरेट करो। तो दो वेरिएबल है x और y, दोनों को अलग अलग कर दो। तो उसके लिए क्या करेंगे? dx को x वाले वेरिएबल के साथ और dy को y वाले वेरिएबल के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? y dy, राइट साइड में क्या हो जाएगा? x dx। समझ में आया सबको ये चीज? वेरिएबल सेपरेट हो गए। फिर क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। dx हटाना है तो इंटीग्रेशन। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दो। इंटीग्रेट करो जल्दी, क्या होगा इंटीग्रेशन इसका? y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? y स्क्वायर बाय 2। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक बार चेक करो यहां तक क्लियर हुआ क्या सबको? y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। आ गया सबको समझ में यहां तक? तो ये जो अभी सॉल्यूशन मिला है, ये कौन सा सॉल्यूशन है? जनरल सॉल्यूशन। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल के बताओ क्या आएगा? नहीं, मुझे फाइनल आंसर बताओ। ओके, तो x की जगह पे 0 डाला, y की वैल्यू 1 आई, तो जब ये करोगे तो 1/2 इज इक्वल्स टू 0 प्लस सी, यू विल गेट c इज इक्वल टू 1/2। आया क्या यहां तक? चेक कर लो। अब ये वाली वैल्यू रखोगे तो y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 1/2। तो नीचे का 2 निकाल के काट दो, तो क्या बन जाएगा? ये y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या ये क्लियर हो गया सबको? सबको समझ में आया ये चीज? तो ये होगा फाइनल इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, हटा दो फिर इसको मैं। अब एक अच्छा क्वेश्चन देता हूं, लॉजिकल क्वेश्चन है, अगर समझ पाओ तो अच्छी बात है, ठीक है। क्वेश्चन है dx बाय dy इज इक्वल्स टू माइनस y अपॉन x, इज इक्वल्स टू माइनस y अपॉन x। फिर कॉमा करके लिखना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल with radius 2 centimeter whose differential equation is given by this, whose differential equation is this। एक्चुअली मैं पहले इसको लिखा दिया, लास्ट में लिखना, whose differential equation is this। स्टार्ट किया सॉल्व करना? yes, तो वेरिएबल सेपरेबल लगाओगे, सिंपली ये तो कर लिया होगा सबने, x और dx एक तरफ, राइट साइड में माइनस y dy दूसरी तरफ, इंटीग्रेट भी कर लिया होगा सबने। इंटीग्रेट करने पे ये क्या हो गया होगा? एक्स स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस सी।
ये क्या मिला आपको? जनरल सॉल्यूशन। यहां तक क्लियर? अब क्या करना है आपको? क्या चीज निकालने बोला? इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब ये माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी। 2 एलसीएम, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c। यहां तक आया सबका समझ में? हाँ, अब इसके बाद हाँ, तो यहां पर अब ये सर्कल की इक्वेशन तो बन गई। उसका रेडियस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू कितनी आनी चाहिए? ये वाली वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 2 स्क्वायर के बराबर। समझ में? तो डायरेक्टली इसको क्या पुट कर दो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। दैट्स इट, वो हो गई उसकी इक्वेशन। समझ में आया ये चीज? अब अगर मान लो इसी क्वेश्चन में बस रेडियस न दिया होता और क्वेश्चन में बोलता सर्कल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, सर्कल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,0, तब भी रेडियस 2 ले सकते थे, या 2,0 मतलब एक्स की जगह पे क्या लेते? 2 और वाई की जगह पे क्या लेते? 0 और सी की वैल्यू निकाल लेते। समझ में कि नहीं? इससे एक और चीज हमें पता चली कि हम कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते तो उसका सॉल्यूशन हमें क्या मिलता है? एक कर्व का इक्वेशन। अब वो कर्व सर्कल हो सकता है, एलिप्स होता है, पैराबोला, कुछ भी हो सकता है। समझ में आया ये चीज? चलो अब स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करना। तो जल्दी से थर्ड एक्सरसाइज ओपन करो अपनी बुक की। कितने क्वेश्चन है थर्ड में? 23 क्वेश्चन है। किस लिए? क्या चाहिए? पेज चाहिए? हाँ, ये वाली नोटबुक है खाली। चलो स्टार्ट करें। सो आई थिंक स्टार्टिंग में कुछ थोड़े इजी क्वेश्चन ले लेता हूं, सोच रहा हूं, ताकि तुम लोग आसानी से सॉल्व कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 3 को पहले सॉल्व करो। चलो, क्या सीधा कॉस वाला करना है? साइन कॉस वाला? हाँ, तो क्वेश्चन 3 को पहले कर लो। चलो, तो सबसे पहले वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए dy बाय dx को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ। तो ये y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस वाई। क्या ये क्लियर हो गया? अब वेरिएबल को सेपरेट करना है, मतलब y वाली टर्म dy की तरफ होनी चाहिए और इसके अपॉन में 1 है। तो सिंपली क्या करो? dx को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये वाली पूरी टर्म को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। समझ गए ना? तो क्या बन जाएगा? ये dy अपॉन 1 माइनस वाई, और राइट साइड में क्या हो जाएगा? dx अपॉन 1। क्या ये क्लियर हो गया? यहां तक सबको समझ में आया ना? अब एक सेकंड बस मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर दो। 1 अपॉन वाई डी वाई इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग वाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई माइनस 1 डी वाई। क्या होगा इंटीग्रेशन? लॉग y माइनस 1, यही होगा। अब अगर ऐसा आ गया कि 1 माइनस वाई, तो क्या होगा इंटीग्रेशन? बताओ क्या होगा? समझ में है ना क्या डिफरेंस हुआ? हाँ, तो बताओ क्या होगा? माइनस को बाहर निकाल लो तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन वाई माइनस 1। तो माइनस आ गया बाहर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई माइनस 1, और ये क्या हो गया? डी वाई। अब क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? लॉग वाई माइनस 1, और बाहर में क्या आ जाएगा? माइनस। समझ में आया? ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी वेरिएबल का कोफिशिएंट अदर देन 1 होता है तो उसको डायरेक्टली वैसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ठीक है? अंशिका नहीं आएगा समझ में? आ गया? ऐसा क्यों होता है ये क्लियर हुआ? ओके। सो
बेटर टू अवॉइड दैट सिचुएशन हम क्या करते हैं, पहले यहां से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन 1/y-1 dy और इंटीग्रेशन यहां पर क्या हो जाएगा dx। यहां तक क्लियर सबको? तो ये हो जाएगा माइनस, इस पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा log y-1 और राइट साइड में dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस c। dx मतलब 1 इंटू dx है, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाता है। क्लियर? यहां तक आ गया सबको समझ में ना? हटा दो इसको मैं। माइनस को अगर हम अंदर डाल दें लॉग तो 1/, भी डाल सकते हैं ना, 1/y-1। इस पूरे के साथ क्या क्या कर सकते हो, अगर ये तुम लोगों के दिमाग में क्वेश्चन है तो देख लो इधर। सबसे पहले पूरी टर्म को उधर शिफ्ट कर दो, वो भी बेटर है, चलेगा। तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू लॉग मॉड y-1 प्लस x प्लस c, ये कर सकते हो। ठीक है, और भी अलग अलग लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। ये हो गया, हटा दो इसको मैं। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, क्या करना पड़ेगा वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए? ये राइट साइड में पूरी तरफ से y वाली टर्म्स है और उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, दैट मींस 1 है। सो क्या करते हैं, यहां पर dx को इधर भेज देते हैं और ये y वाली टर्म्स को इधर। तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा dy/√4 माइनस वाई स्क्वायर और राइट साइड में हो जाएगा dx/1। एक बार चेक करो, यहां तक क्लियर हो गया सबको? फिर इसके बाद वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, सिंपली क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो यहां पर भी इंटीग्रेशन का सिंबल, यहां पर भी इंटीग्रेशन का सिंबल। ओके, हाँ। अब केशिता बताओ, इसका इंटीग्रेशन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हाँ, √a² माइनस x², 1/, में। हाँ बताओ क्या होगा? हाँ, फॉर्मूला बताओ। नहीं, साइन इनवर्स x/a। 1/a भी आता है क्या सामने, एक बार चेक करो। 1/, वो 10 में आता है ना? नहीं आता है, साइन इनवर्स x/a डायरेक्टली होता है। ठीक है, तो यहां पर उस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए पहले इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, √2² माइनस y² dy और इधर पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 dx। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स y/2 इज इक्वल्स टू x प्लस सी। एक बार चेक करो ये क्लियर हो गया कि नहीं सबको? ईशांत को समझ में नहीं आया? कौन सा देख रहा है फॉर्मूला, बता चल जल्दी बता, कौन सा देख रहे हैं, जल्दी बता। अरे इसमें देख कौन से नंबर का फॉर्मूला है बताऊं तेरे को, XV जो लिखा हुआ है 15th नंबर वाला फॉर्मूला। क्या लिखा है देख, 1/√a² माइनस x²। देखा कि नहीं? हटा दो उसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो जल्दी। वन माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। बताओ क्या करना है वेरिएबल सेपरेट करने के लिए? सिर्फ dx को उधर भेज देंगे तो dy इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये dy इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू dx। यहां तक समझ में आया सबको? फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेशन। तो ये मैंने लगा दिया दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल। dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y। तो ये हो गया y, और इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, कैसे सिंप्लीफाई करके? कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? रैशनलाइज करके होगा क्या? रैशनलाइज करके नहीं आएगा। हाफ एंगल फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, हाँ वो करके कर सकते हैं। हाफ एंगल फॉर्मूला याद आया? देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos x से डिवाइड करके, तो वो तो ये वाला टर्म सेक बनेगा, ये 1 बनेगा, ये सेक प्लस 1, तो उससे क्या हो जाएगा,
10 स्क्वायर करके कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी नहीं आएगा। हाफ एंगल फॉर्मूला लगाते थे, cos 2 थीटा के फॉर्मूला क्या क्या होता है? एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, एक होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ये याद है ना शायद सबको? ठीक है, तो यहां से आपको 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला मिल जाएगा फर्स्ट वाले से। 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो ये अप्लाई करेंगे हम डिनोमिनेटर में। तो अगर 1 + cos 2 थीटा है तो ये क्या बनेगा? 2 cos स्क्वायर थीटा। मतलब जो एंगल है उस एंगल का यहां पर क्या हो जाएगा? हाफ। तो यहां पर 1 + cos x है, तो क्या बन जाएगा? ये 2 cos स्क्वायर x/2 dx। क्या ये समझ में आया सबको? वैसे ही 1 - cos x का करना है, तो 1 - cos x के लिए हम यहां से वाला फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। तो यहां से देखो 1 - cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1 - cos 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 sin स्क्वायर थीटा। क्या ये क्लियर हो गया? अब इससे वैल्यू निकालो, पुट करो, जल्दी से सॉल्व करो। हेलो, यस सर। ओके, ये हुआ क्या सबका? एक बार चेक कर लो। ठीक है, तो ये वाली टर्म क्या बनी बताओ जल्दी से। नहीं, ऊपर न्यूमरेटर 2 sin स्क्वायर x/2। चेक करो यहां तक हुआ? ये 2 और ये वाला 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x/2 dx। अब क्या tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें डायरेक्टली पता है? नहीं पता। किसका पता है? सेक स्क्वायर का। तो इस tan स्क्वायर को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? सेक स्क्वायर में। क्या ये क्लियर हो गया? तो किसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे? y = इंटीग्रेशन tan स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर x/2 -1 dx। क्या ये क्लियर हो गया? अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा tan x। तो यहां पर क्या आ जाएगा? tan x/2। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, tan x/2 है, अभी एक और चीज आएगी। क्या? अपॉन में क्या आएगा? 1/2, क्योंकि ये x नहीं है, x/2 है, तो उसका जो कोफिशिएंट है वो उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। समझ में आया ये? -1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x। तो माइनस ये आ गया x, और प्लस साथ में क्या आ जाएगा? c। तो फाइनली y = मिलेगा 2 tan x/2 -x + c। चेक करो एक बार, समझ में आया क्या सबको? ये एक बार इसका आंसर वेरीफाई करो तो। हो गया? चलो, तो 1 2 3 हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस 4 ऑनवर्ड्स करने हैं। अगली क्लास में करें इसको? ठीक है, तुम लोग पहले फोन में बात कराओ तो अपने अपने घर वालों से। क्या कर रहे हो? दोनों के घर वालों से बात करनी है मुझे। हाँ, अभी फोन आया था ना, इस